और वो दवाई तो छिड़क रही है तो मर जाऊंगा। नहीं यार, की हार्वेस्टिंग होगी ना तो दवाई तो शायद ही मुश्किल होगी, फिर मारेंगे तो नहीं अपन वैसे भी। ये बचपन की आदतें नहीं भूलता हमारा भाई साहब। रवि, ये कितने बीघा में होगा लगभग ये पूरा फार्म हाउस? 50 बीघा। 50 बीघा पक्की है इनके पास। ये देखो, ये इन्होंने आज गोभी की हार्वेस्टिंग की है और ये पैकेजिंग कर रखी है पन्नियों में, और ये आज आगे भेजेंगे कहीं पे। तो देखिए पूरा दोस्तों वो देखो सामने नज़र आ रहा होगा आपको, कुछ लेडीज लेबर काम कर रही है, जो कि ये पूरा गोभी का फार्म हाउस है, इसकी हार्वेस्टिंग चल रही है। और ये देखो ये पैकेजिंग है जो कि आगे भेजने वाले हैं आज ये। आप देख सकते हो गोभी की क्वालिटी, पैकेजिंग। इनमें सारे पैकेटों में गोभी गोभी रखी हुई है। ये पत्ता गोभी नहीं करते, फूल गोभी की करते हैं ना? करते हैं ना पत्ता गोभी। पत्ता गोभी किधर है? अभी नहीं करते लेकिन बाद में फिर फूल गोभी भी करते हैं यार। हाँ, फूल गोभी है इधर। लो ये सब आपको वो दिखा दे। तो दोस्तों अब हम जो कि ये खीरा का पोली हाउस है, अब इसके अंदर एंट्री करने वाले हैं। तो आप देख सकते हो इसका गेट, ये इसके लिए वो है, मतलब कोई भी सैनिटाइज करने के लिए, कोई भी इंसेक्ट आपके साथ अंदर नहीं जाए, कोई भी डिजीज का अंदर एंटर ना हो, तो इसीलिए ये गेट बनाया जाता है। आप इस पे जानकारी देख सकते हो। कृषक का नाम श्रीमती मनीषा देवी, पत्नी नरेंद्र कुमार, गांव भैंसलाना, पंचायत समिति पाउटा, जयपुर। और कुल लागत इसमें 42,24,400 रुपये, और इसका अनुदान है वो 23,63,200 है। वित्तीय वर्ष 2022-23। ये देख सकते हो आप, कितना शानदार खूबसूरत नज़ारा। ये हमारे रवि भाई, आइए हम आपको दिखाते हैं डॉक्टर रवि आज शेखावत जी। और आखिरकार देख सकते हो आप खीरे की ये फसल, ये लग रही है। देखिए आप यहाँ पे देखिए, देखो ये फ्लावरिंग और फ्रूटिंग दोनों हो रही है। लग रही है फ्रूटिंग हो रही है यहाँ पे। और आप देख सकते हो हमें इस पोली हाउस के अंदर, खीरे खाने तो आप तोड़ सकते हैं लेकिन धो के खाइएगा। यस, पोली हाउस के अंदर आने के बाद यहाँ का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से थोड़ा अलग है, जो कि यहाँ पे हम महसूस कर सकते हैं। देखिए पत्ते में, ये पत्तों में जो, इनमें वायरस रोग आ गया है, इस हाँ, वजह से अभी हमने नरेंद्र जी से बात की थी इस बारे में, तो उन्होंने बोला वायरस रोग है, इसका कोई इलाज नहीं है वैसे। और अब की बार इनका शायद प्रोडक्शन भी कम रहा होगा। तो कम है इनका। हाँ किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा, खीरे की फसल 2 से ढाई महीने में तैयार हो जाती है हार्वेस्टिंग के लिए। शॉर्ट टाइम में अधिक प्रोडक्शन और मनी अर्निंग है। देख सकते हो कितने खूबसूरत शानदार नज़ारा है यहाँ का। और ये सारी खीरे की फसल है। ये रवि, ये जयपुर ज़िले में ही ज़्यादा होती है, जबकि पूर्वी राजस्थान, हमारे सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, अलवर में एजुकेटेड लोग तो अधिक है, पर उनका जो फार्मिंग करने का तरीका है वो वैसा का वैसा ही है। इसलिए ज़्यादातर किसान कहते हैं कि हमें तो कुछ वो मुनाफा नहीं होता, हम तो खेती से बर्बाद है और खेती में कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं उन किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि खेती में अगर हम टेक्निक्स, जो भी अभी नई नई
तकनीक भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की, अगर उनको लगाओगे, उनका यूज करोगे तो आपको निश्चित ही आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, आपकी अर्निंग बढ़ेगी, आपकी जो गरीबी रेखा है उससे आपका जीवन स्तर सुधरेगा, ऊपर उठेगा। और कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले को एक अलग ही सरकार के द्वारा रेस्पेक्ट दी जाती है, जबकि जो नॉर्मल फार्मिंग हम सब करते हैं, जिनको सरकार ना तो कोई को किसी को बूझती है ना किसी का सम्मान करती है, तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे सब एक सेफ खाना खाना चाहते हैं, ये देखिएगा जो हम ऑर्गेनिक हो, उनकी क्वालिटी अच्छी हो। तो आप देख सकते हो ये मेरा दोस्त खीरा तोड़ रहा है, कितना अच्छा खूबसूरत। खीरे खिलाता है, आइए। तो रवि, अपन गांव में लोग किसान कहते हैं कि यार खेती में कुछ नहीं बचता, तो फिर इन लोगों ने इतना इन्वेस्टमेंट किया है, तो इनके कुछ तो बचता होगा इसमें, जिस प्रकार से इन्होंने ये टेक्नोलॉजी अपनाई है। तो इसके बारे में आपके सुझाव दीजिए। देखिए, मैं आपको बताऊं, लोग सबसे ज़्यादा तो क्या करते हैं इस दुनिया में, ऐसे लोग हैं जो सिर्फ ज्ञान देते हैं। हाँ, कहने का मतलब क्या है, एक्सपेरिमेंट कोई करते नहीं है, सब कुछ कर लेंगे, अप्लाई वो करेंगे नहीं, क्योंकि उनको तो इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए। इंस्टेंट रिजल्ट तो देखो कहीं नहीं मिलता। अभी नरेंद्र जी ने भी अभी कहा कि अगर आप अप्लाई करोगे और सब कुछ सीखने के बाद अगर आप घर में बैठ जाओगे, अगर रिस्क ही नहीं लोगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। नरेंद्र जी ने रिस्क लिया, अपनी 50 बीघा ज़मीन पर उन्होंने खीरे भी कर रखे हैं, आप देखिए पत्ता गोभी भी जो है, ये फूल गोभी भी कर रखी है। तो सीधी सी बात है, किसी भी मुकाम पर पहुंचने के लिए रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो बस यही बात है, जो रिस्क लेगा वो पैसा कमाएगा। और रिस्क के साथ में इसमें खुद की मेहनत, परिवार का सपोर्ट, फाइनेंशियली सपोर्ट, ये ज़रूरी है। लोग तो आपका मनोबल तोड़ेंगे, पर आपको आपकी मेहनत पर, आपके काम पर आपको गर्व होना चाहिए। और देखो किसान भाइयों, हर आदमी मेहनत से कुछ भी बदल सकता है, जिस प्रकार से इन्होंने बदला। यहाँ पे जयपुर में काफ़ी लोग हैं जिन्होंने अपने गाँवों को मिनी इजराइल बना रखा है। तो उसी कड़ी में एक ये फार्म हाउस है, इसका आज हमने आपको विजिट करवाया। और ये आखिरकार खीरा आ गया मेरे पास, मेरे दोस्त ने इसकी धुलाई किया, मैं इसको खाऊंगा। और अभी कैसा स्वाद है खीरे का, देखिए, बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से तैयार किया गया खीरा है और बहुत स्वाद है इसके अंदर। मैं खुद ने टेस्ट किया है, इससे पहले भी मैं आ चुका हूँ, लेकिन जो ये खीरा यहाँ पे नरेंद्र जी ने कर रखा है वो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का खीरा है। अलग अलग वैरायटी करते हैं ये, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी। रवि आप दिखाओ, देखो इन्होंने सारा ड्रिपिंग सिस्टम लगा रखा है, तो इससे ना तो पानी की कमी आती, नमी की। जो ये है, ये इन्होंने अपने पूरे फार्म पर जो ड्रिप की सिस्टम है वो इन्होंने अच्छे तरीके से अपना रखा है। माना इनिशियल में जो कॉस्ट है वो थोड़ी हाई थी, लेकिन अब ये एकदम फ्री है। ना तो इसे वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, पानी की कोई समस्या नहीं है इनके पास में कोई भी। अंदर घुसर सब। ये रवि, ये आप बता सकते हो रवि, ये क्या है जो ये बेल चंडा रखी है, जो ये सफ़ेद सफ़ेद नेट? ये देखिए, इन्होंने तार के ऊपर इन्होंने एक वो बांधा हुआ है, धागा सा बांधा हुआ है, जिससे कि यहाँ से जो बेल है वो ऊपर चढ़ती है और फिर उसके बाद इस पर खीरे लगते हैं। वहाँ इसमें अभी तो वायरस आया हुआ है, इस वजह से इन्होंने इनको ऐसे ही छोड़ रखा है। अगर इसके अलावा कोई और बीमारी होती है तो स्प्रे से वो ठीक हो जाती है। अभी इसका जो प्रोडक्शन है वो ठीक ठाक है, ज़्यादा भी ख़राब नहीं है, लेकिन इन्होंने खुद कहा है कि जब इनका सीज़न अच्छा रहता है तो इनकी बहुत अच्छी पैदावार होती है। और जो रवि इन्होंने ये ऊपर ये लगा रखी, ये ब्लैक ये जो कुछ लटका रखा है, ये किसान भाइयों को आप बताना चाहोगे ये क्या चीज़ है? ब्लैक जो पॉलीथीन है वो, ये पाइपलाइन, ये फवार है। इन्होंने फ्रोगर लगा रखे हैं, इसमें इन्होंने फ्रोजर लगा रखे हैं। इनका काम क्या होता है कि जब जो ड्रिप का जो सिस्टम होता है वो, मतलब कि कभी कभी क्या है कि लाइट वाइट या कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो ये इस आर्टिफिशियल तरीके से ये फ्रोजर से यहाँ पर स्प्रे करते हैं। इस स्प्रे के साथ साथ आप इनमें जो भी स्प्रे डालना है, जो भी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, जो कुछ भी डालना है, उसकी वो इन फ्रोगर की वजह से आराम से ये स्प्रे हो जाते हैं हर पेड़ के ऊपर। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने बो रखी है। रवि, किसान भाई ये भी कहते हैं कि हम इसको खुले में कर सकते हैं, तो फिर पॉली हाउस क्यों लगाए? अब देखिए, वही बात है कि सबकी अपनी अपनी सोच है, लेकिन खुले में वो है कि आपको क्या है कि
अगर आप खुले में करोगे तो आपको कई चीज़ों का खतरा रहता है। देखो मेरी जैसे तरफ कई इंसेक्ट हुए, कई जानवर हुए, या सबसे मेन बड़ी बात तो मतलब इंसान ही क्लाइमेट, टेम्परेचर। क्लाइमेट टेम्परेचर हुआ। जो ये पॉली हाउस है ना, वो उसमें खर्चा तो है इनिशियल, लेकिन आजकल तो सरकार इसके ऊपर सब्सिडी भी दे रही है आपको, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पॉली हाउस इतना अच्छा टेम्परेचर मेंटेन करता है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। और एक बार आप पॉली हाउस कर लोगे तो उसके बाद आप जीवन में ऐसे मान लेना कि आपने गंगा ही नहा ली। तो इसलिए ये पॉली हाउस है वो दोस्त देखो आप इस प्लांट पे ये फ्लावरिंग हो रखी है और ये फ्रूटिंग देख सकते हो आप, ये नई ग्रोथ है अभी। ये देखो ये। तो रवि इनके लगभग कितना इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया इस फार्म हाउस में और कितना का प्रॉफिट होता है? देखिए शुरुआत में इनको जो पॉली हाउस है और जो ड्रिप का जितना भी इरिगेशन का सिस्टम है वो सब लगाने में इनका जो ऑलमोस्ट खर्चा आया था वो 20 से लेकर 22 लाख खर्चा आया था। तो सरकार ने इनको सब्सिडी दी, इनके 3 सोलर पैनल भी हैं, 3 पॉन्ड भी हैं इनके पास में। तो इनिशियल जो खर्चा है देखो वो तो आएगा। इसके अलावा इनिशियल खर्चे के बाद में ऐसे मान लीजिएगा कि आपको प्रॉफिट ही देगा हमेशा, फिर देखना ही नहीं है आगे तक। तो और इनका टर्नओवर कितने का है अपन बताना इनका चाहिए? जो टर्नओवर है वो पिछले साल 2.25 करोड़ का था, लेकिन इनका खुद का कहना है अपना जो लगाने के बाद जो बच गया ना वो मैक्सिमम टर्नओवर अपने पास। और मैं आपको बताना चाहूँगा ये बिल्कुल पूरी टेक्नोलॉजी के साथ और सारी एग्रीकल्चर एक्टिविटी अपना कर पूरी फार्मिंग कर सकते हैं। आप देख सकते हो ये पॉली हाउस है, इसका ये वाटर आता है जो कि आपको ये नज़र आ रहा होगा। ये सारा वाटर मैनेजमेंट इन्होंने कर रखा है और ये ड्रिप के थ्रू इनमें इरिगेशन करते हैं और अच्छा प्रोडक्शन है। अगर आप इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो आप बताएं, हम आपको और जानकारी देंगे।